प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश हुई है थोड़ी देर पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं और आप लोग मुझे निरंतर ढेरों मैसेजेस भेज रहे हैं आस्किंग अबाउट माय हेल्थ। तो आई एम कीपिंग वेल। जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अभी तो फ़िलहाल बस टेस्ट फेज़ चल रहा है, मल्टीपल टेस्ट हो रहे हैं मेरे, तो वही कराने के लिए मतलब हम लोग टाइम निकाल रहे हैं कि बच्चों की भी छुट्टी ना हो, शर्मा जी को भी छुट्टी ना लेनी पड़े और मेरा भी काम ना हैम्पर हो। बीच बीच में जैसे तैसे करके मैनेज करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रूटीन में ही हो जाए टेस्ट, क्योंकि बाद में तो फिर छुट्टी लेनी ही पड़ेगी जब मेन प्रोसीजर होगा। हेलो एवरीवन। और शर्मा जी का मन हो रहा था कुछ चुटर पुटर सा खाने का, तो उन्होंने खुद ही ब्लिंकिट से वो पोटैटो बाइट्स होते हैं ना, वो मंगाए एंड देन खुद ही वो फ्राई भी कर रहे थे। और ये कढ़ाई मेरी बहुत अमेजिंग है, इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं। काफ़ी ज़्यादा थिक है, ये इंडस वैली की है और इसमें है ना बहुत अच्छी फ्राइंग होती है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर लेना। ऑल्सो मेरे पीछे देखिए, इंडस वैली ने मुझे भेजा है उनका न्यू लॉन्च, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और जब से ये मुझे रिसीव हुआ है ना, मुझे इसे यूज़ करने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। ये एक्चुअली उनका टर्बो कुक रेंज से ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील सौते पैन है विद लिड। मैं आपको ये खोल कर दिखाऊंगी, इतना प्रीमियम दिखता है ना ये, जैसे बहुत हाई एंड कुकिंग वीडियोस आप देखते हो ना, वैसे वाले कुकवेयर हैं ये। इनकी शाइन एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। और इंडस वैली कुकवेयर के साथ आपको ऑथेंटिसिटी कार्ड भी मिलता है। और ये कुकवेयर है ना, ये एक्चुअली ट्राईप्लाई है। ट्राईप्लाई का मतलब है इसकी बॉडी 3 लेयर्स में बनी हुई है। और ये है ना स्टेनलेस स्टील सौते पैन है दैट कम्स विद अ लिड, और ये 2 लीटर कैपेसिटी में आता है। ये 22 सेंटीमीटर वाइड है। ये कुकवेयर 3 टाइम्स बेटर देन नॉन स्टिक एंड ऑर्डिनरी स्टील है, क्योंकि आप ये जो अंदर की जो लेयर देख रहे हो ना, ये 304 स्टेनलेस स्टील से बनी है, विच इज़ फूड ग्रेड, सेफ एंड गिव्स हेल्दी कुकिंग। और इसके बीच की जो लेयर है वो एल्यूमिनियम कोर से बनी हुई है फॉर इवन एंड फास्टर हीटिंग। एंड जो बाहर की लेयर आप देख रहे हो, दिस इज़ 430 स्टेनलेस स्टील विच इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड इंडक्शन सेफ। कोई केमिकल कोटिंग इसमें नहीं है। इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड एंड प्रिजर्व्स न्यूट्रिएंट्स। इट इज़ ऑल्सो नेचुरली नॉन स्टिक एंड कंज्यूम्स लेस ऑयल। मोर ओवर ये स्क्रैच एंड रस्ट रेजिस्टेंट है, डिश वॉशर सेफ भी है। तो चलिए अभी फटाफट से मैं इसको धो लेती हूँ, और धो करके मैं इसको आज सोच रही हूँ इसमें कुछ मीठा बनाऊँ, क्योंकि जब नया बर्तन आता है तो उसमें पहली बार मीठा बनाना चाहिए। वैसे यूजुअली मैं मीठा बनाती हूँ, बट कभी कभी नहीं भी बनाती हूँ। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि दीदी सबसे पहले मीठा बनाओ, तो चलिए आज मीठा ही बनाते हैं। तो अगर आप इस सौते पैन में या इंडस वैली के किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप उसे खरीद सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। और आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरा डिस्काउंट कोड, जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी कन्वीनियंस के लिए रख दूंगी। इसका इस्तेमाल करके आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जो भी सेल इंडस वैली की वेबसाइट पे चल रही है उसके ओवर एंड अबव मेरा डिस्काउंट कोड काम करता है। आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। पैन को मैंने हीट होने के लिए रखा है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो स्टिकर है ना, ये मुझे रिमूव करने हैं। इनको बर्तन गर्म करके अगर आप निकालें तो बहुत ईजिली पील ऑफ हो जाते हैं। तो मैंने मिक्सी की जार के अंदर ऐड किए हैं थोड़े से बादाम। अब मेरे पास ये बादाम इस फॉर्म में है तो मैंने ऐसे ले लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें भिगो कर ले लीजिएगा। मेरा तो एकदम इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन हुआ था कि मैं ये बनाऊंगी। आप चाहें तो पहले से भिगो करके ले सकते हो, चाहें तो आपके पास आमंड मील हो, बादाम का पाउडर, तो वो भी ले सकते हो। थोड़ा सा इलायची का पाउडर, थोड़ा सा मलाई और दूध डाल करके मैंने इसको पीस लिया है। पैन के अंदर मैंने ऐड किया है शुगर, और ये शुगर मुझे कैरामलाइज़ करनी है, तो 4-5 चम्मच मैंने यहाँ पर शुगर ऐड कर ली है और इसको अभी कैरामलाइज़ करेंगे।
कैरमल बनाने के लिए आपको कोई भी फ़ैट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे शुगर को ही आप मेल्ट कर लीजिए। और कैरमल बनाना बहुत ट्रिकी होता है, ये जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है। ज़रा सा आपने एक्स्ट्रा कुक किया और ये एकदम बिटर हो जाता है, ज़रा सा अंडर कुक हुआ तो कलर नहीं लेता है। तो इस पर ध्यान रखिए, ये बिटर ना हो जाए पर अच्छा कलर आ जाए। एकदम तेज़ी से हाथों को चलाते हुए आपको काम करना है। और इसके बाद फिर चिमनी वगैरह ऑन रखिएगा, क्योंकि जब इसमें दूध मिलाते हैं तो फिर धुआं भी बहुत उठता है। और उसके बाद ये देखिए सारा का सारा जो कैरमल था वो इजीली मिक्स हो गया है दूध के अंदर, और पैन में कुछ भी चिपका नहीं है। जैसे ही इसमें बॉईल दिखने लगेगा तो फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रोस्टेड वर्मिसेली। और उसके बाद फिर अभी ये जो मिक्सी में हमने पीस करके रखा था ना सामान, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। और मिक्सी के अंदर ही थोड़ा सा और दूध डाल करके जिससे सारी चीज़ें उसमें से दूध के अंदर मिक्स हो जाए, जो भी रेसिड्यू रह गया है। और दूध मुझे इतना डालना है कि ये कंसिस्टेंसी भी ठीक हो जाए, क्योंकि वर्मिसेली कुक भी करनी है। तो यहाँ पर दूध और चीनी डेफिनेटली आप आपके दिल से डाल सकते हो, जितना आपका दिल चाहे, जैसा आपका टेस्ट हो। और पर इसको उबाल करके इतना इंश्योर कर लीजिएगा कि वर्मिसेली अच्छे से कुक हो जाए। मैंने कुक कर लिया था, गैस बंद कर दी थी, फिर मैंने चखाया तो सबको थोड़ा मीठा कम लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ी सी शुगर ऊपर से ऐड करी है, थोड़ा सा और इलायची का पाउडर ऐड किया है, वापस से गैस ऑन किया है। इसको मैं एक बॉयल और लाऊंगी और ये इतना डिलिशियस बनता है, दिस कैरमल वर्मिसेली पायसम बहुत अमेजिंग। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कुल्फ़ी फालूदा खा रहे हो। सो रिच, सो क्रीमी, सो डिलिशियस। एंड आपने देखा इंग्रेडिएंट्स भी कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, वही सेम इंग्रेडिएंट है जो नॉर्मल साधारण वर्मिसेली बनाने में लगते हैं, पर थोड़ा सा हमने ट्वीक करके किया है, तो इतनी स्पेशल ये बन गई है। इसको चिल्ड करके भी आप सर्व कर सकते हो, एंड ये आप आपके गेस्ट को भी सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगती है, यू कैन टेक माई वर्ड्स ऑन इट। और बनाकर देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। देन डिनर मैंने स्किप किया, मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, पर ये लोग को लग रहा था थोड़ा सा भूख, तो थोड़े से राइस रखे हुए थे, तो मैंने राइस बनाए हैं, मतलब प्रोसेस करे हैं लेफ़्ट ओवर राइस। तो ये हो गया प्याज टमाटर कैप्सिकम डाल करके एक फ्राइड राइस जैसा बना दिया था मैंने, और एक ये दूसरा वेरिएंट बना दिया है। एंड दोनों ही डिलिशियस थे, दे एन्जॉयड देयर मील। और हाँ, ये जो पैन स्टाइल कुकर है, प्रेशर पैन है, ये भी इंडस वैली का ही है, और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे ये स्टाइल के कुकर्स बहुत पसंद आते हैं। इसके बाद फिर फटाफट से किचन क्लीन कर लूँगी मैं, और डिश वॉशर लोड कर रही हूँ। तो इंडस वैली कुकवेयर, एज आई टोल्ड यू, ये डिश वॉशर सेफ़ भी हैं। तो जो कुकर है और जो पैन है, दोनों ही मैंने डिश वॉशर में लगा दिए, और सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ अभी नेक्स्ट मॉर्निंग। आज प्लान था मेरा बेडशीट चेंज करने का, इनको ही वॉश करूँगी। और क्या आपने रूम में कुछ चेंज नोटिस किया? पहले कमेंट करके मुझे बताना कि आपने क्या चेंज नोटिस किया। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे ना कर्टन बदल दिए हैं। पहले यहाँ पे ब्लैकआउट कर्टन मैंने लगा रखे थे, तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा रहता था, लेकिन फिर मेरा दिल आ रहा था कि थोड़ी सनलाइट फील होनी चाहिए। और आजकल बारिश शुरू हो गई है तो अच्छी लगती है, अभी उतनी हार्श नहीं लगती सनलाइट, तो इसलिए मैंने ये वाले कर्टन लगा लिए, और बहुत अच्छा इससे मुझे लग रहा है लुक भी आ रहा है और रोशनी भी अच्छी आ रही है। और उसके बाद मैं जो बेडशीट तो बिछा चुकी थी, पिलो कवर्स चेंज कर रही हूँ। वो जो आप देख रहे हो सैटिन वाला, वो मेरा है, और जो दूसरा वाला वो हस्बैंड का है। ये दोनों हस्बैंड को ही लग जाते हैं, क्योंकि वो सर में सीरम तेल वेल लगा कर सोते हैं, तो हर 1-2 दिन में उनका तो पिलो कवर चेंज करना ही पड़ता है। बस फटाफट से ले जा करके बेडशीट मैं धोऊँगी। तो बच्चे लोग की मैं पहले चेंज कर चुकी थी, ये वाली ला करके सीधे मैं अभी जो वॉशिंग मशीन है उसको लोड करूँगी। और ये है लॉन्ड्री बॉल्स, क्योंकि बेडशीट को थोड़ा सा मेहनत लगती है धुलने में, तो इसलिए इनमें मैं लॉन्ड्री बॉल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। डेली वेयर के कपड़ों में मैं इनका इस्तेमाल नहीं करती, पर बेडशीट्स हो गए, टॉवल्स वगैरह हो गए, जीन्स हो गए, तो उनको धोने के लिए आई यूज़ दैम। गुड इवनिंग, और मैं फिर से तैयार हो गई। इट्स नेक्स्ट डे। कल शाम हम लोग आए थे हॉस्पिटल से। आई गॉट मोर मेडिसिन्स एंड मोर टेस्ट टू बी डन। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ फॉर माई ईको एंड ECG अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया है, और बस मैं अभी निकलूँगी थोड़ी देर बाद। मेरी फ़ाइल है ना,
देख रहे हो आप, पहले बस एक पेज था इसमें, अब ये थिक होती जा रही है एवरी नेक्स्ट डे। तो कल के मेरे जो रिपोर्ट्स है वो मैंने डॉक्टर को दिखा दिया था, उसके बाद फिर उन्होंने फर्दर सर्टन मेडिसिन एंड टेस्ट सजेस्ट करे हैं, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। तो ये गई मेरी फाइल एंड बस मैं अभी चलूँगी। इसको मत उठाना, ये आकर पापा या मैं रख देंगे अंदर। ये एक्चुअली एक नेबर को चाहिए थी तो वो लेके गए थे और वापस यहीं रख दी। मैं हैवी चीज़ें लिफ्ट नहीं कर रही हूँ ना आजकल। बाय, टेक केयर। बाय बाय। हाँ, क्रिस्टल टावर। और हमारे यहाँ पे ना बारिश शुरू हो चुकी है। कल रात इतनी ज़्यादा बारिश हुई, आज सब जगह पानी 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 भरा हुआ था। और मैं अपना वो ECG इको वो सब करा के आ गई हूँ। और वापस आते में शर्मा जी का लॉग ऑफ टाइम हो गया था, तो मैंने घर से निकलने से पहले उनको बता दिया था कि मैं जा रही हूँ ये सब करवाने के लिए। तो वो आते हुए वहीं पर आ गए थे और साथ में मतलब मुझे पिक करके वो ले आए। अभी मैं जाऊँगी सबसे पहले शावर लेने, क्योंकि वो हॉस्पिटल का माहौल भी और थोड़ा वो जेल हो जाता है ना, तो आई डोंट फील गुड इन दैट। तो मैं ये अभी हर रोज़ मेरे कितने कितने कपड़े निकल रहे हैं, धुल रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज टेस्ट एंड ऑल। तो अभी आई विल गो टेक शावर फर्स्ट और उसके बाद फिर देखते हैं क्या कुछ हल्का फुल्का बनाऊंगी डिनर में। और बाकी ये सब जो मेरे टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने बोले ना, ये सब वो प्री ऑप वाले हैं। दे वांट टू मेक श्योर कि थिंग्स आर फाइन सो दैट बाद में कोई ड्यूरिंग द प्रोसीजर इशू ना हो। नहा धो लिया था मैंने, बाल धुल लिए थे और उसके बाद फिर थोड़ा सा स्किन केयर करके सो गई थी। और सुबह उठी हूँ तो वापस वही टिफ़िन बनाया है, बच्चों को स्कूल भेजा है। फिर से एक अपॉइंटमेंट था तो वहाँ हम लोग निकले हैं। वेदर अभी अच्छा हो गया है, वो एक बड़ी अच्छी बात है, वरना इतनी गर्मी में ना दिमाग ख़राब होता था बाहर निकलने में। और बारिश के साइड इफ़ेक्ट देखो। अभी बस ऐसा लग रहा है जैसे दिन है ना लूप पर चल रहा है, वही ईट कुक रिपीट, मतलब ईट कुक हॉस्पिटल में रिपीट। तो मेरे मल्टीपल टेस्ट लिख के दिए हुए हैं डॉक्टर ने। तो जैसा मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रही थी, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है कि छुट्टियां ना लगें किसी की भी, उस हिसाब से हम लोग कर ले रहे हैं। तो पूरा हॉस्पिटल खाली था पर हम लोग पहुँच गए थे। ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट लेकर ही गई थी मैंने उनको बोला कि ब्लड सैंपल देना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप आ जाओ। काफ़ी देर वेट करना पड़ा। उसके बाद ये भैया आए सैंपल कलेक्ट करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर ब्लड दिया। ये रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं आई है। साथ ही साथ मेरे को एक्सरे भी कराना था, तो एक्सरे थोड़ी ही दूर पर था, तो यहाँ से निकलने के बाद सीधे हम लोग उधर पहुँचे और एक्सरे भी डन करा लिया। और घर वापस आ गई हूँ मैं। बच्चे लोग को तो स्कूल भेज दिया था सुबह। अभी शर्मा जी ब्रेकफास्ट करके जाएंगे ऑफिस। इतनी मतलब आपाधापी हो रही है ना, भाग दौड़। अभी 10 बजने वाले हैं तो उनका भी ऑफिस का टाइम हो रहा है। बस चलिए नाश्ता बना लेती हूँ।
तो घर आई हूँ मैं, इतने में हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, तो फटाफट से उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैंने चाय के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सुबह में वाटरमेलन खाया था थोड़ा, और मेरे तो टेस्ट भूखे पेट होने थे, तो मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, खाने जैसा मन भी नहीं हो रहा था। ये जो सब्ज़ी है ये मैंने सुबह बनाई थी बच्चे लोग के टिफ़िन में देने के लिए, पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर डाल के, बस ऐसे ही थोड़े पाउडर मसाले डाल करके बना दी थी, बट बनी बहुत डिलीशियस थी।